तो दोस्तों स्वागत है आपका। आप सभी का सबसे पहले आज जय श्री कृष्णा, क्योंकि आज हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी है और आप सबको ढेरों ढेरों बधाई। आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मी जी के बारे में, जो कि एक बहुत सफल क्रांतिकारी थी और उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत पूरी देश को आज़ाद कराने में एक सहयोग प्रदान किया। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष के बारे में, जिससे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिले और ताकि आप भी आगे बढ़ सके ऐसे ही। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। रानी लक्ष्मीबाई, जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई एक झांसी की रानी थी और उनका जन्म मणिकर्णिका तांबे 19 जनवरी नवंबर 1828 में वाराणसी भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव नायर और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। रानी लक्ष्मीबाई असली नाम मणिकर्णिका था और बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति और बहादुरी सम्मान का प्रतीक है। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी सी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता के पालन पोषण में किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हथियारों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बड़ी थी। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जुवेदा के द्वारा रखी गई थी। आपको बता दें कि ओरछा झांसी से 18 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैला हुआ विशालकाय किले को पूरी तरह से तैयार होने में 11 सालों का समय लग गया था और यह 1613 में बनकर तैयार हो गया था। किले में 22 बुजुर्ग और बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर तथा दक्षिण और पश्चिम दिशा में खाई है, जो दुर्ग की ओर ढली हुई है, आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले को पूरी संसार में इतनी चर्चा का विषय मिला हुआ है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी, जो बाद में मराठा पेशवर और अधीन हो गई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकर्णिका झांसी आकर उनको रानी लक्ष्मीबाई कहा गया, इसलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह दिखने को मिलती है। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई से जानने लगे। फिर वह झांसी की रानी कहलाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराया में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगा था, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब बीच में झरना आई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लगा कि यह झरना पार कर ली तो कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा, परंतु जब वह झरना के पास पहुंची तब उनका घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा खून निकलने के लगा।
खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने लगी, तभी अचानक से उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेज़ सैनिक ने उनके सिर पर तेज़ी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर सवार नीचे गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गए। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चालू थी। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखकर छोड़कर जा रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका पूरा क्रियाक्रम किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बहुत चालाक, ताकतवर और भारतीय सेना में सबसे खतरनाक थी। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक और दिलचस्प बात है कि एक ऐसी क्रांतिकारी हैं जिनको दुनिया आज भी जानती है और अंग्रेज़ उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा यह झांसी की रानी प्रचलित है। तो दोस्तों, झांसी की रानी बहुत ही हिम्मत वाली और अटूट विश्वास संकल्प से भरी थी। इसी तरह हम सबको भी रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह झांसी की रानी बायोग्राफी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें और आपको भी कुछ जानने को मौका मिल सके। हम ऐसे बायोग्राफी चूज़ करते हैं जिसको आप जान सके, उसमें फैक्ट भी हो, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प और रोचक बायोग्राफी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।